कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है तथा क्यों? लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटान वाला तंत्र है। यह बाहरी पदार्थ के कुछ अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते थे। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम लिखिए। हल है इसका। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, किसी वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और उस दिशा में होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। F बराबर m/a। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण गुणनफल उस पर लगे बल को निर्धारित करता है। बल का मात्रा किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसे न्यूटन भी कहते हैं, जिसे जिसे n द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N द्वारा। अगला है प्रश्न 18। 10 सेकंड में एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, बढ़ जाता है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। हल इसका दिया है। कार का प्रारंभिक वेग इनिशियल 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। उसको 1000/60 × 60 से गुणा करना होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये हल करके 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा। कार का अंतिम वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 72 को भी हमने 1 किलोमीटर मैंने 1000 मीटर और 1 घंटा मैंने 60 मिनट और 1 मिनट का 60 सेकंड, इस तरह से इनको गुणा करना है हमने। तो इसमें 0 0 है, 60 में 2, 1 60 में 1 है, 2 0 ऊपर कट जाएंगे, नीचे भी 0 0 कट जाएंगे, तो 10/36 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये 5/18 आता है 2 से। तो 72 को 5/18 से गुणा करके 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अतः कार का त्वरण अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाएंगे बटे समय, तो 20 में से 10 घटा के 10 हो गया। 10/10 मैंने इसको हल करके 1 आ गया। 1 मीटर प्रति सेकंड इसका होगा। प्रश्न 19 है। वेग से आप क्या समझते हैं? मात्रक भी लिखिए। 3 नंबर का आता है ये। हल वेग वेलोसिटी किसी वस्तु के द्रव्यमान की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि में, इसमें एरो होता है, दिशा होते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। पादप तथा जंतु कोशिका में 3 अंतर बताइए। पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर होगा? पादप कोशिका में इसमें और जंतु कोशिका 4 पॉइंट लिखे हैं, इधर भी और इधर भी। इन देखिए किस तरह से करना है। इसमें सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति तथा प्लाज्मा झिल्ली दोनों पाई जाती है और जंतु कोशिका में इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, केवल प्लाज्मा की झिल्ली होती है। इधर है, इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो हरित लाभुक होते हैं, हरे पत्ते जैसे हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता जंतु वाले में। रसधानियाँ पादप कोशिका में बड़ी होती है, जंतु कोशिका में रसधानियाँ छोटी या होती ही नहीं है। प्रायः कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं और यहाँ पर कोई कोशिका अंगक झिल्ली युक्त नहीं होता है। अगला देखिए, रसधानियों को धनिया लिखा हुआ ना, रसधानिया होता है, वहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था। प्रश्न 21। तत्व तथा यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं तत्व, ठीक है। और यौगिक क्या होते हैं? यौगिक के अणु 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तत्व को भौतिक अथवा रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक को 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले सरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है, तो इसको हम सोडियम और क्लोरीन दोनों में विभाजित कर सकते हैं। तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु के कारण होते हैं। कुछ तत्व परमाणु के रूप में पाए जाते हैं,
जैसे कॉपर, सोना आदि कुछ तत्व अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं और ऑक्सीजन को O2। यौगिकों के गुणधर्म उसके अणु के कारण होते हैं, यौगिक अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, जैसे जल हुआ H2O, नमक हुआ NaCl। प्रश्न 22 है, समभारिक तथा समस्थानिक में अंतर बताइए। समस्थानिक और इधर है समभारिक। अंतर देखेंगे, समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है। समभारिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न, जबकि दोनों का योगफल समान होता है। परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। समस्थानिक में, समभारिक में परमाणु भार समान होता है किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें समान होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समभारिक में समान नहीं होता है। समस्थानिक में रासायनिक गुण समान होते हैं जबकि समभारिक में समान नहीं होते हैं। भौतिक गुण समस्थानिक में समान होते हैं लेकिन समभारिक में केवल भौतिक गुण समान होते हैं। रक्त के कार्य बताइए। रक्त का कार्य क्या है? गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है, संवहन करता है, मैंने उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। प्रश्न 24, पेशी में गति किस कारण होती है? पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होता है, इसके संकुचन और प्रसार, इसके सिकुड़ने और फैलने के कारण अंगों में गति होती है। अगला अंतिम प्रश्न है 24, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम लिखिए। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी। यदि वह एक सरल रेखा में समान वेग से चल रही है तो वह उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें चलती बस का इंजन बंद कर दें, हम चलती बस का इंजन बंद कर दें, करने पर बाद में बस आगे चलती रहती, बाद में भी तब आगे जाकर रुकती है। यह घर्षण बल के कारण होती। यदि घर्षण बल न हो तो बस चलती ही रहेगी। ये नियम है इसका। धन्यवाद आपका सुनने के लिए।